जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है साथियों इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो है साथियों इन सभी प्रश्न को अच्छे से याद करके जाएंगे। क्योंकि साथियों 100% ये सभी प्रश्न जो है साथियों आपके पेपर में आने वाले प्रश्न हैं, तो अच्छे से इन सभी प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है साथियों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या है। साथियों क्वेश्चन है कि बुद्ध के उपदेश व संवादों के संकलन को साथियों क्या कहते हैं। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथियों आपको भी पता होगा कि आपका एग्जाम जो है साथियों ये 23 फरवरी से ही एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोग अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जरूर जाइएगा। और बताइए कि बुद्ध के उपदेश व संवादों के संकलन को साथियों क्या कहते हैं। तो याद रख लेंगे साथियों, इसको सूत पीटक कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है साथियों, यहाँ पे सूत पीटक कहते हैं साथियों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न दिया गया है और प्रश्न क्या है साथियों आपका यहाँ पे कि मुगलों के ध्वज पर कौन सा जानवर साथियों अंकित था। चलिए बताइए साथियों, तो मुगलों के ध्वज पर कौन सा जानवर अंकित था। तो याद रखेंगे साथियों बाघ अंकित था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बाघ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों और प्रश्न है कि किस उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक कम या बराबर होता है। बताइए साथियों, तो किस उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक या कम या बराबर होता है। तो साथियों आप बताएंगे ये होते हैं प्रथम वर्ग उत्तोलक का। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन है जो कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जल का वाष्प में बदलना। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना साथियों कब हुई थी। तो अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की जो स्थापना है साथियों ये कब हुई थी। तो याद रखिएगा साथियों इसकी स्थापना जो है यह 1950 में होती है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, 1950 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजना आई थी। चलिए बताएंगे साथियों, तो निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वार्षिक योजना आई थी। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, तीसरी हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सुख निवास जो है साथियों कहाँ स्थित है। चलिए बताइए साथियों कि सुख निवास कहाँ स्थित है। तो साथियों सुख निवास जो है ये बूंदी में स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, बूंदी में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से साथियों कौन सा अनुच्छेद है जो कि भाषा संबंधित प्रावधान से नहीं जुड़ा है। चलिए बताइए साथियों, तो निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो कि भाषा संबंधित प्रावधान से नहीं जुड़ा है। तो याद रखिएगा साथियों अनुच्छेद 356 नहीं जुड़ा है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम साथियों किसने किया था। चलिए बताइए साथियों, ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि 100% साथियों आपके एग्जाम में ये सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और बताइए वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों यह अरविंद घोष किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब यहाँ पर है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, इंग्लैंड में गृह युद्ध जो साथियों ये किस वर्ष शुरू हुआ था। चलिए बताएंगे साथियों, तो इंग्लैंड में जो साथियों गृह युद्ध हुआ था
ये किस वर्ष शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों 1642 में होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है 1642 में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? बताइए साथियों, तो निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो याद रखिएगा साथियों, ये आपके कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी नहीं थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। अगला प्रश्न साथियों, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बाघ है साथियों रिजर्व स्थित है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा बाघ रिजर्व स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, नामदफा बाघ रिजर्व हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, नामदफा बाघ रिजर्व है। अगला प्रश्न देखिएगा, सुंदरवन का संबंध जो है ये किस वन से है? चलिए बताइए साथियों, तो सुंदरवन का संबंध साथियों किस वन से होगा? तो साथियों ये हो जाएंगे कच्छ वन से। ऑप्शन ए सही जवाब है, कच्छ वन से है। अगला प्रश्न है कि गुंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ स्थित है? चलिए बताइए साथियों, तो गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों गुंडी राष्ट्रीय उद्यान जो है यह आपके स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन सी सही जवाब है, तमिलनाडु में होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, मिजोरम का राजकीय प्रणाली साथियों कौन सा पशु है? चलिए बताइए साथियों, तो मिजोरम का राजकीय प्रणाली कौन सा पशु होगा? तो साथियों ये हुलाक गिबन है। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि माउंट लुथियार कहाँ स्थित है? चलिए बताइए साथियों कि माउंट लुथियार कहाँ स्थित है? तो साथियों माउंट लुथियार जो है ये आपके ग्रेट निकोबार में होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, ग्रेट निकोबार। अगला प्रश्न है कि कुल मोटा अनाज में सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? चलिए बताइए साथियों, तो कुल मोटा अनाज में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो साथियों आप याद रखेंगे राजस्थान है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है साथियों, राजस्थान हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉनों की खोज जो है साथियों किसने की थी? चलिए बताइए साथियों कि न्यूट्रॉनों की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा साथियों, न्यूट्रॉन की खोज किए हुए थे पाउली। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, पाउली किए थे। अगला प्रश्न है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन का साथियों यहाँ पे उदाहरण है? चलिए बताएंगे साथियों, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का जो उदाहरण है साथियों ये आप सभी लोगों का हो जाएगा एल्केलन। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है धान में खैरा रोग जो है ये किसकी कमी से होता है? चलिए बताइए साथियों, तो धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो याद रखिएगा साथियों ये जस्ता की कमी के कारण होते हैं। ऑप्शन सी से जवाब है, जस्ता की कमी के कारण होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि ताना भगत आंदोलन का क्षेत्र था? चलिए बताइए साथियों, तो ताना भगत आंदोलन का जो साथियों क्षेत्र था ये आपके छोटा नागपुर के पठार था। ऑप्शन ए सही जवाब है, छोटा नागपुर के पठार होगा। अगला प्रश्न साथियों कि नेचर क्योर जो है ये किसकी रचना है? चलिए बताइए साथियों कि नेचर क्योर किसकी रचना होगा? तो साथियों नेचर क्योर जो है ये रचना है आपके मोरारजी देसाई जी के। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोरारजी देसाई होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, और प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में साथियों किया गया है? चलिए बताइए साथियों, और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को साथियों एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक जरूर कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो साथियों आप जो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइए कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किस आर्टिकल में साथियों किया गया है? तो याद रखिएगा साथियों यह किए गए हैं आपके अनुच्छेद 61 के तहत। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर खिताब किसकी रचना है? चलिए बताएंगे साथियों, तो द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर किताब किसकी रचना है? तो साथियों ये रचनाएं हो जाएंगे संजय बारू की। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, संजय बारू होगा। अगला प्रश्न देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ ने
किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है? चलिए बताइए साथियों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष जो साथियों घोषित किया है? तो याद रखिएगा साथियों, 2025 को किए घोषित। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि रोजगार सिद्धांत जो साथियों किसने दिया है? चलिए बताएंगे साथियों कि रोजगार सिद्धांत किसने दिया है। तो साथियों रोजगार सिद्धांत दिए हैं किन्स। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। किन्स दिए हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति का पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। बताइए। तो राष्ट्रपति का जो पद है ये खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पे कार्य करेंगे, और ये कौन से अनुच्छेद में बताई गई है? तो साथियों ये अनुच्छेद 65 में बताई गई है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखेंगे साथियों, प्रश्न है आगामी जनजाति जो ये किस राज्य में पाई जाती है? चलिए बताएंगे साथियों कि आगामी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो साथियों आगामी जनजाति जो है मणिपुर में पाई जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, मणिपुर में। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का जिक्र है? चलिए बताइए साथियों। तो किस अनुच्छेद में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध का जिक्र है? तो साथियों ये हो जाएंगे अनुच्छेद 245 से 263 में। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटना है। बताइए साथियों। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटना कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे हो जाएंगे तारे का टिमटिमाना। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों कि प्राथमिक सेल का उदाहरण जो है साथियों कौन नहीं है? चलिए बताएंगे साथियों। तो प्राथमिक सेल का जो उदाहरण है साथियों कौन नहीं है? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे साथियों क्या हो जाएंगे? तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा ऑप्शन यहाँ पे साथियों डी हो जाएंगे। सभी उदाहरण याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार है। तो भारत की प्रथम बैटरी से चलने वाली कार कौन सी है? तो साथियों यहाँ पे रेवा हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, रेवा होगा। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में मनाए जाने वाला यहाँ पे उत्सव है। बताइए। तो तमिलनाडु में मनाए जाने वाला उत्सव हो जाएंगे साथियों। तो ये हो जाएंगे आप सभी लोग का चिथिराई। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, चिथिराई होगा। अगला प्रश्न है लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत जो ये किस वर्ष की गई थी? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये किए गए थे 1983 में। ऑप्शन बी सही जवाब है, 1983 में। अगला प्रश्न है कि अनाशक्ति आश्रम जो है ये कहाँ स्थित है? बताइए। तो अनाशक्ति आश्रम साथियों कहाँ स्थित है? तो साथियों ये स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उत्तराखंड में स्थित है। याद रखिएगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो साथियों आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।